हाय, हमने देखा था कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं एंड टू आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना हो तो हमें फंक्शन यूज़ करना होता है टाइप। नाउ हम इस वीडियो में देखते हैं कि पाइथन का एक बिल्ट इन डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, उसके बारे में, वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। लाइक वी डिस्कस्ड कि एक ह्यूमन बीइंग एक क्लास है अगर, तो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, जैसे खाना, चलना, बोलना। सिमिलरली जो स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, तो फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है माय नेम इज प्रखर, तो इस टेक्स्ट के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन कि जो स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या फंक्शंस मेथड्स उसके अंदर हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए विल सी देयर आर 4 मेथड्स एंड फर्स्ट ऑफ इट इज़ कि हम जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा टेक्स्ट है, नंबर है, कैरेक्टर है, उसको डबल कोटेशन के अंदर डालने से स्ट्रिंग क्रिएट हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल example1 इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। इन दिस हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है उसको हमने डबल कोटेशन के अंदर रैप किया है, ये एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है। और अगर हम इसका आप टाइप चेक करते हैं तो इट इज स्ट्रिंग। Similarly, we can create string by putting the content into single quotation। जैसे हमने डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड लिखा था, वैसे ही अब सिंगल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड लिखा है। और अब हम इसका भी टाइप चेक करते हैं, अगर लेट्स से इट इज़ example2 और हम अब इसका टाइप चेक करते हैं तो इट इज़ स्ट्रिंग। जस्ट लाइक डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन, देयर इज़ वन मोर मेथड विच इज़ मल्टीपल कोटेशन। तो उसके अंदर जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लाइन में कंटेंट है तो वहाँ पे हम ट्रिपल डबल कोटेशन शुरुआत में और ट्रिपल डबल कोटेशन लास्ट में डाल के उसके अंदर मल्टीपल लाइन और पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इन दिस वे एज वेल इफ़ इट इज़ example3 और अगर हम इसका टाइप टेस्ट करेंगे तो इट इज़ अ स्ट्रिंग। तो दीज आर दी फर्स्ट 3 मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच हम हमारे कंटेंट को रैप कर सकते हैं डबल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में या फिर ट्रिपल डबल कोटेशन में, और हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। बट व्हेन वी क्रिएट स्ट्रिंग विद दिस मेथड, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें स्ट्रिंग कैसे क्रिएट नहीं करनी। एंड दिस इज़ लाइक, अगर मैं example4 लेता हूँ जिसमें मैं स्टार्ट करता हूँ डबल कोटेशन से हेलो वर्ल्ड और एंड करता हूँ सिंगल कोटेशन से, तो ये गलत है। मैं स्टार्ट करता हूँ सिंगल कोटेशन से हेलो वर्ल्ड और एंड करता हूँ डबल कोटेशन से, ये गलत है, ये एरर देगा। सिमिलरली मैं एंड करता हूँ ट्रिपल कोटेशन से, अगेन ये गलत है, एरर देगा। तो जब भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है हम जिस कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं उस कोटेशन पे ही एंड करते हो। एंड इट कैन बी डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। नाउ लेट्स सी इफ आई वांट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग जिसका टेक्स्ट है हेलो प्रखर। अब मैं इसको यूजिंग डबल कोटेशन अगर करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, तो example21 लेते हैं और उसके अंदर मैं इस तरीके से डालता हूँ हेलो प्रखर एंड इट इज़ गिविंग इनवैलिड सिंटेक्स। तो हो क्या रहा है, इसको एनालाइज करते हैं। हमने एक स्ट्रिंग स्टार्ट करी डबल कोटेशन से, उसके बाद हेलो लिखा, उसके बाद स्पेस लिखा, उसके बाद हमने फिर से डबल कोटेशन लगाया, तो विच मीन्स ये एक स्ट्रिंग है एंड ये ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद PRAKHAR आ रहा है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगेन फिर एक डबल कोटेशन लगाया और फिर डबल कोटेशन लगाया, तो ये खुद में एक स्ट्रिंग हो गई। तो वी हैव 2 स्ट्रिंग्स हेयर और उसके बीच में एक प्रखर है, तो दिस इज़ बेसिकली इनवैलिड सिंटेक्स। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, जहाँ पे मेरे को विद इन द स्ट्रिंग, बिटवीन द स्ट्रिंग जो कंटेंट है उसके बीच में मेरे को डबल कोटेशन यूज़ करना है। तो टू हैंडल सच सिचुएशन हमें example21 इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन में देना पड़ेगा। और इस पूरी स्ट्रिंग को मैंने सिंगल कोटेशन से रैप किया जिसके बीच में डबल कोटेशन भी है। और अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले रिटर्न करते हैं हम इसको, कैसे आ रहा है ये हेलो प्रखर। और अब मेरे को इसको अगर टाइप चेक करना हो तो स्ट्रिंग आ रही है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है इट्स प्रखर,
अब मेरे को इसको स्ट्रिंग क्रिएट करने हैं। एग्जाम्पल 31 इक्वल्स टू, और मैं इसको सिंगल कोटेशन में रैप करता हूँ। तो अगेन इट्स एन एरर, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग स्टार्ट हुई सिंगल कोटेशन से, उसके अंदर कंटेंट आया आई और टी, और फिर कोटेशन आया तो ये स्ट्रिंग एंड हो गई। उसके बाद देयर आर कैरेक्टर्स लाइक एस स्पेस प्रखर, और फिर सिंगल कोटेशन आया जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, इसको डबल कोटेशन में डालना है। जहाँ पे हमारे पास कंटेंट है जिसके अंदर सिंगल कोटेशन आ रहा है, तो हम उसको डबल कोटेशन में रैप करेंगे और इट विल वर्क। नाउ अज्यूम एक ऐसा पैराग्राफ है जिसके अंदर डबल कोटेशन भी है और सिंगल कोटेशन भी है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? कहने का मतलब, अगर मेरी स्ट्रिंग है इट्स प्रखर, इस केस को मैं कैसे हैंडल करूँगा? इसको मैं सिंगल कोटेशन में भी रैप नहीं कर सकता, डबल कोटेशन में भी रैप नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसको मल्टीपल कोटेशन में ले जाते हैं और एग्जाम्पल 41 इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स इट्स प्रखर, और अब इसको प्रिंट करते हैं हम। तो ये इट्स प्रखर प्रिंट हो रहा है जैसा हमको चाहिए था। अनदर मेथड टू हैंडल सच सिचुएशन इज, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो थी इट्स प्रखर। तो अगर मैं इसको रैप कर दूं बिटवीन सिंगल कोटेशन लाइक दिस, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है ये देखते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है सिंगल कोटेशन से, आई टी आ रहा है, उसके बाद ये सिंगल कोटेशन से वापस स्ट्रिंग एंड हो जा रही है। तो मैं नहीं चाहता इस सिंगल कोटेशन से ये स्ट्रिंग एंड हो, तो फॉर दैट अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दें तो ये काम हो सकता है। तो टू हैंडल दिस हम यूज़ करेंगे एस्केप कैरेक्टर का, विच कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ बैकस्लैश। अगर हम किसी कैरेक्टर के आगे बैकस्लैश लगा देते हैं तो जो उस कैरेक्टर की अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नहीं रहेगी। तो अभी इन दिस गिवन सिचुएशन अगर हम इसको नाम देते हैं एग्जाम्पल 51, और फिर इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट हो रहा है जैसा हमें चाहिए था, इट्स प्रखर। तो अभी हमने देखा स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे नहीं क्रिएट करनी चाहिए है। और स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स, वन इज डबल कोटेशन, देन सिंगल कोटेशन, देन ट्रिपल डबल कोटेशन। और जहाँ पे वी हैव टू यूज़ डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन विद इन द स्ट्रिंग, तो उन सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेथड्स there is one more method which is str method. इस केस में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल 61 इक्वल्स टू, अगर मैं str मेथड के अंदर कोई भी वैल्यू पास करता हूँ तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसके अंदर 1 2 3 पास करता हूँ और फिर अगर मैं टाइप चेक करता हूँ एग्जाम्पल 61 का, तो वो स्ट्रिंग है। और अगर एग्जाम्पल 61 को हम प्रिंट करते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग विद इन कोट्स, विद इन कोटेशन 1 2 3 को प्रिंट करता है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन मेथड टू क्रिएट स्ट्रिंग। और इसी मेथड के बेसिस पे अगर हमें किसी और डेटा टाइप को कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में तो वी कैन डू दैट। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन इंटीजर, लेट्स से sample1 इक्वल्स टू 123। अगर अभी हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये एक इंटीजर है, बट विद द हेल्प ऑफ str मेथड हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो sample2 इक्वल्स टू str sample1,
और अगर मैं अब टाइप चेक करता हूँ sample2 का तो स्ट्रिंग है, और मैं प्रिंट करता हूँ अगर sample2 को तो वो स्ट्रिंग है। बट प्लीज़ माइंड इट, इस मेथड को यूज़ करने से जो ओरिजिनल वेरिएबल है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, वो नहीं चेंज होगा। ये एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो कहने का मतलब अगर मैं sample1 को अभी भी चेक करूँगा तो वो 123 है, sample2 स्ट्रिंग में 123, और sample1 का अगर मैं टाइप चेक करूँगा तो वो अभी भी इंटीजर ही है। तो कहने का मतलब स्ट्रिंग मेथड एक तरीके से एक फोटोकॉपी मशीन है, जो फोटोकॉपी तो कर रहा है sample1 का, बट इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ इंटीजर, बट एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है जो कि स्ट्रिंग है। बट जो ओरिजिनल sample1 है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो इन केस अगर मैं चाहता हूँ sample1 जो ओरिजिनल है 123 वही स्ट्रिंग हो जाए, तो उस केस में मैं इसको वापस से डिक्लेयर कर दूंगा sample1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग sample1, और अब मैं sample1 का टाइप चेक करूँगा तो वो स्ट्रिंग हो चुका होगा। तो दिस वॉज द मैथड स्ट्रिंग जो यूज़ होता है टू कन्वर्ट एनी अदर डेटा टाइप टू स्ट्रिंग। और व्हेन वी से एनी अदर डेटा टाइप टू स्ट्रिंग मीन्स, तो वो क्या करता है बेसिकली ये मेथड, जो भी आप डेटा इसको दोगे उसके शुरुआत में और आखिर में कोटेशन लगा देता है, जिसके बेसिस पे स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है।